क्वेश्चन 29 है, एक इलेक्ट्रिक फ़ैन रोटेट कर रहा है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड और फिर उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रेस्ट पे आता है और उसका ये जो टाइम लेता है वो 18 सेकंड है। व्हाट विल बी दी डिसेलेरेशन प्रोड्यूस, मींस जो एक्सेलेरेशन होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, उसको हम डिसेलेरेशन कहते हैं, वो कितना होगा। तो यहाँ पे रोटेट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड के साथ कर रहा है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जब वो स्विच ऑफ होता है और वो रेस्ट पे आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 है, और इसके लिए जो टाइम लेता है वो 18 सेकंड है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास जो रिलेशन होता है वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप ओपन करें तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे सिंपल आप जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर नेगेटिव में होने का मतलब क्या है कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो उसको हम डिसेलेरेशन कहते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने डिसेलेरेशन ही पूछा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है, और ये वैल्यू कितनी आई है 0.16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 30 है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड कीपिंग सेम एंगुलर वेलोसिटी देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने क्या रिलेशन पढ़ा था कि Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r, और यहाँ पे वेलोसिटी का हमने एक रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू r ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर हम v² की जगह जो वेलोसिटी की वैल्यू है r ओमेगा उसको पुट कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। तो इसको अगर हम मज़ीद शॉर्ट करें तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन होगा वो Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और मैथ्स का भी हमें पता है कि ये भी कांस्टेंट रहता है, तो हमारे पास फोर्स और रेडियस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हैं जिस तरह क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी डबल हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फ़ा। क्वेश्चन 31 है टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन कर रही होती हैं। तो ये ऑर्बिटल मोशन 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगा कि 24 आवर्स के अंदर ये ज़मीन के गिर्द अपनी जो ऑर्बिटल मोशन है उसको कंप्लीट करती हैं। क्वेश्चन 32 है विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। फर्स्ट है कि दे यूज़ माइक्रोवेव्स टू कम्युनिकेट, तो ये करेक्ट है। मिनिमम 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज, ये पॉइंट भी ठीक है। इसके लिए आपकी बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप बुक रीडिंग से आपको क्लियर होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें और कुछ वैल्यूज़ हर चैप्टर के अंदर हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जिस तरह से अभी ऑप्शन सी के अंदर ऑर्बिटल स्पीड इज़ ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स, यानी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स उनकी ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा है लो फ्लाइंग सैटेलाइट से, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वो ज़्यादा होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की निस्बत। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है कि ऑर्बिटल स्पीड कम्युनिकेशंस की ज़्यादा होती है लो फ्लाइंग से। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। क्वेश्चन 33 है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड सच दैट अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट ऑफ 3 न्यूटन, व्हाट मस्ट बी दी पावर डिवेल्प्ड इन दिस केस। तो हमने पावर के डिफरेंट रिलेशंस पढ़े थे कि P इज़ इक्वल टू W/T, या अगर करंट और वोल्टेज का जिक्र हो तो P इज़ इक्वल टू IV और P इज़ इक्वल टू FV।
तो यहाँ पे चूँकि हमें फोर्स और वेलोसिटी गिवन है तो हम ये थर्ड रिलेशन P इज़ इक्वल टू एफ वी इसको यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 45 वाट आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा। क्वेश्चन 34 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द और एंड ऑफ द क्लॉक वाइल मूविंग फ्रॉम 12 o'clock टू 3 o'clock। तो ये तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है कि आप क्लॉक का और एंड देखेंगे और वो इनिशली 12 o'clock पे और वो मूव करके 3 o'clock पे जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ तक वो 90 का एंगल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा ऑप्शन है।